नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू रीड थायराइड रिपोर्ट के बारे में। थायराइड रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बहुत ही आसान भाषाओं में इसको सीखने वाले हैं कि आखिर आपके पास अगर रिपोर्ट आ जाता है तो उसको कैसे देखें, कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें बात कर रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, TSH क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस में आपको बात करने वाले हैं। और इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। कैसे आपको ये पीडीएफ मिलेगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। यहाँ पे पहले देखेंगे कि थायराइड क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। उसके बाद फिर हाइपर कैसे हो जाता है, हाइपो कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। थायराइड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थायराइड कहाँ से निकलता है, आखिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो थायरोक्सिन है वो निकलता है, TSH जिसे बोलते हैं, वो कैसे निकलता है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और भी तरह तरह की चीज़ों को बात करें कि आखिर T4 T3 या फिर TSH क्या होता है और कैसे वो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में, और क्या क्या फंक्शन शो करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि हम आपको बहुत क्लियर वे में बता सकें और समझा सकें। पहले देखते हैं रिपोर्ट देखना, कैसे रिपोर्ट देखा जाता है। जब भी आपके पास कभी रिपोर्ट आए ऐसा, तो समझिए कि वो रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, ये मान के चलिए। उसमें कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है ये आपके पेशेंट का जो नाम होता है वो दिया रहेगा, तो उसका एज दिया हुआ रहेगा, वो कौन सा डॉक्टर रेफर किए हैं इसके बारे में दिया हुआ रहेगा, डेट दिया हुआ रहेगा, और जो लैब का कुछ अपना सर्टिफिकेट नंबर होता है वो दिया हुआ रहेगा। तो ये सभी चीज़ ऊपर में दिया हुआ रहता है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि कौन सा टेस्ट हुआ। जैसे यहाँ पे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट है, इसमें T3 T4 TSH टेस्ट हुआ है। ये 3 चीज़ का टेस्ट होता है थायराइड में, और इसी से पता लगा जाता है कि आखिर थायराइड है कि नहीं है, या इसका कुछ लेवल बढ़ जाता है या फिर कुछ लेवल घट सकता है, ऐसा रिजल्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये T3 है। T3 को कहा जाता है ट्राईआयोडोथायोनिन, इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे ट्राईआयोडोथायोनिन जो होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ जो इसका रिजल्ट है वो 132.95 दिया हुआ है। ये रिजल्ट आया है चेकअप के बाद। और यहाँ पे रेफरेंस कुछ होता है। रेफरेंस मतलब कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, कुछ लैब का अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, कुछ लैब का थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है कि ये रेफरेंस वैल्यू है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 60 से लेके 181 के बीच में अगर है T3 तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिजल्ट में आया है 132.95। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 181 से नीचे है, तो समझिए कि ये नॉर्मल वैल्यू है। और वही T4 जिसको कहा जाता है थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन जो होता है इसका भी कुछ रेंज होता है, जो कि नॉर्मल से अगर बढ़ गया है तो उसको बोला जाता है कि बढ़ गया, और वही नॉर्मल से घट गया है तो बोला जाता है कि घट गया। अब यहाँ पे देखिए इसका नॉर्मल जो रेफरेंस वैल्यू होता है वो 4.5 से लेकर 12.6 होता है, मतलब कि 4.5 से लेकर 12.6 तक ये होता है। अब यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया है वो 8.8 है, मतलब कि ये लगभग ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन TSH जिसको अल्ट्रा सेंसिटिव बोलते हैं कि ये अगर बढ़ गया है तो प्रॉब्लम है, अगर ये घट गया है तो प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो अल्ट्रा सेंसिटिव जो होता है, आखिर ये बढ़ गया है तो क्या हुआ है, कैसे बढ़ा। यहाँ पे देख रहे हैं इसका रेफरेंस जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे दिया है 0.13 से लेके 6.33 तक ये होता है, नॉर्मल वैल्यू उसको माना जाता है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट में आया है वो 6.71, मतलब कि 6.71 है। तो ये समझिए कि ये बढ़ा हुआ है। कैसे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6, ये लास्ट वैल्यू था कि 6.33, मतलब कि 6.33 जो है इससे बढ़ा हुआ है, 6.71 हो गया। तो ये बढ़ा हुआ रेंज है। तो बढ़ा हुआ है तो ये कैसे बढ़ा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बढ़ा तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा और कैसे ये ठीक हो सकता है। देखिए, पहले तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस वैल्यू का देखें तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि एज वाइज कैसे होता है। तो ये सब दिया हुआ रहता है कि हाँ इतना एज है तो इतना हो सकता है, इसके बारे में दिया रहता है। लेकिन ये सब छोड़ दीजिए क्योंकि हमारा रिपोर्ट जो है वो बढ़ा हुआ है। तो अब हम इस पर बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे बढ़ा है। तो देखिए, पहले थायराइड टेस्ट होता क्या है, ये एक टेस्ट है जिसे ब्लड के द्वारा टेस्ट किया जाता है। इससे पता चलता है कि आपके बॉडी में T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ है। ये एक हार्मोन होता है, थायराइड एक हार्मोन होता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब वही जब बंद हो जाता है निकलना तो हमारा पिट्यूटरी जो है वो रेगुलेट करता है उसको, और उसको निकालने का काम करता है। इसका जो टेस्ट होता है वो ज़रूरी नहीं भूखे पेट ही हो या फिर खाना खा के हो, आप खाना खा के भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है कि डायबिटीज़ के पेशेंट है तो एक बार भूखे होगा उसके बाद फिर खाना खाने के बाद होगा, ऐसा नहीं होता इसमें।
इसका टेस्ट का जो कीमत होता है 400 से 500 रुपया, या फिर आपके एरिया वाइज थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है, 100 250, तो ऐसा हो सकता है। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है पहले ये देखते हैं। तो देखिए ये आपका ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो कि गले के पास होता है, यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका हार्ट रेट है वो फास्ट हो जाए, या फिर आपको ठंडा जैसा महसूस हो, ठंडा लगे या फिर गर्मी लगे, ऐसा हो सकता है। डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर एंजाइटी जैसी समस्याएं हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स के तौर पे अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए रिपोर्ट को समझना कैसे है, तो आप जो T3 या फिर T4 या फिर TSH का जो वैल्यू देखें, यहाँ पे T3, T4, TSH का वैल्यू जो देखें उसी को मेज़र किया जाता है कि अगर आपका बढ़ा हुआ है T3 या फिर T4 तो उसको देखा जाता है कि आखिर ये प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब कम हो जाना और हाइपर मतलब ज़्यादा हो जाना, समझे। हाइपो मतलब क्या होता है, कम हो जाना। तो प्राइमरी अगर हाइपोथायराइडिज्म है मतलब कि T3 नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है और TSH जो है हाई है, जैसे कि हम रिपोर्ट में यहाँ पे देखें हमारा T3 नॉर्मल था, T4 नॉर्मल है, लेकिन TSH ये वाला हाई है, तो इसी को कहा जाता है कि ये हाइपोथायराइडिज्म का केस है। तो यहाँ पे ये हाइपोथायराइडिज्म का केस हो गया जो कि प्राइमरी फेज में है। अब यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म एक होता है जो कि T3 आपका लो हो गया या फिर T4 लो हो गया और TSH हाई है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म का केस हो गया, मतलब सीवियर में हो गया, ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ तो ऐसा ये हाइपोथायराइडिज्म का केस हो गया। अब यहाँ पे आते हैं प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मतलब कि ज़्यादा हो जाना और ये हाइपो मतलब कि कम हो जाना, T3 और T4 का कम हो जाना। हाइपो मतलब हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है कि आपका T3 T4 हाई हो जाना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है, तो हाइपरथायराइडिज्म में प्राइमरी फर्स्ट स्टेज में है, तो आपका नॉर्मल रहेगा, T3 T4 नॉर्मल रहेगा, लेकिन TSH है जो कि वो, तो इसको बोलते हैं कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। वही हाइपरथायराइडिज्म जो अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, T3 आपका हार्मोन जो है वो हाई हो जाएगा, T4 जो है वो भी हाई हो जाएगा और यहाँ पे TSH है वो लो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म हो गया है। और एक और होता है पिट्यूटरी ग्लैंड एबनॉर्मलिटीज़ में, मतलब कि आपका जो TSH है ये पिट्यूटरी निकालता है, वहाँ से निकलता है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड अगर एबनॉर्मलिटीज़ है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि T3 में भी कम हो सकता है और T4 में भी कम हो सकता है और यहाँ पे TSH है ये भी कम हो सकता है, ऐसा समझा जाता है। अब देखिए थायराइड होता क्या है, तो आपको पता है कि थायराइड एक टेस्ट है जो कि आपके गले में होता है और उसी के द्वारा कुछ हार्मोन निकलता है जिससे थायराइड कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। या फिर ये बीमारी जनरली होता है कि आपके आयोडीन के कमी के कारण भी हो सकता है या फिर प्रॉपर वे में थायरोक्सिन नहीं निकल रहा है तो इसके कारण हो सकता है। यहाँ पे होता क्या है कि आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, आपके बीपी को, मेंटल हिस्स को या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करने का काम करता है ये थायराइड। तो ऐसा कुछ इसका काम होता है ये थायराइड का। अब यहाँ पे थायराइड टेस्ट क्यों करवाया जाता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका गले में बड़ा हो जाना, इसके कारण आप थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का ये होता है, ये देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। यही थायराइड है, इसी से निकलता है आपका T3 T4 या फिर कैल्सिटोनिन के नाम से आता है तो इसको निकल जाता है, या फिर ये TSH है ये निकलता है। ये TSH एक हार्मोन है जो कि इस पे वर्क करता है। अब ये कैसे काम करता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस है, यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो देख रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपको TSH निकाल के देता है। TSH मतलब टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको कहा जाता है, TSH को फुल फॉर्म में टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और ये जो है आपके ग्लैंड पे काम करता है और यहाँ से ये निकालने का काम करता है हार्मोन। अब ये TSH काम क्या करता है, तो देखिए TSH जो है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को बताता है कि हाँ ये देखिए ये ग्लैंड खराब हो गया तो ऐसा कीजिए, यहाँ से आप हार्मोन निकाल के दीजिए तब ये चलेगा। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से TSH जो है टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये देता है ये थायराइड को, और उसके बाद ये काम करता है तो ज़्यादातर पिट्यूटरी काम करने लगता है। तो इसी के लिए इसका लेवल जो है TSH का ये बढ़ जाता है। और जब आपका ये कम हो जाता है तो ये कम हो जाता है तो ये सब बढ़ जाता है। तो कारण ये हो सकता है कि आपको हाइपो हो सकता है या फिर हाइपर हो सकता है। ये सभी चीज़ों के बारे में हम ऊपर में बात किए, तो ऐसा कुछ ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नॉर्मल रेंज होता है जो कि हम आपको बता चुके हैं रेफरेंस वैल्यू में, तो कुछ यही रेंज होता है जो कि आपका टोटल T3 का, टोटल T4 का या फिर TSH का नॉर्मल कुछ रेंज होता है। ये रेंज अगर इससे ज़्यादा हो गया तो समझिए कि ये हाइपर हो गया है, अगर उससे कम हो गया तो हाइपो हो गया।
यही चीज़ देखा जाता है। थायराइड कितने प्रकार का होता है, तो देखिए इसके लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक में होता है कि आपका हाई TSH T3 T4 है। हाइपर में क्या होता है कि आपका वजन जो है वो घटने लगता है बहुत जल्दी जल्दी, मतलब कि आप पतला हो जाइएगा, आप देख रहे हैं ये पतला हो जाएगा ऐसे। और यही जो है हाइपो में क्या होता है कि आपका जो वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि आप बहुत मोटा हो जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे वजन घटना हो सकता है, या फिर हार्ट रेट अधिक बढ़ जाना, या फिर पसीना आना, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं, डायरिया होना, ये आपके हाइपरथायराइडिज्म के केस में होता है। अब यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म का केस में क्या होता है कि आपका वजन जो है वो, या फिर कोल्ड सेंसिटिव कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो इसको बोलते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 जो है वो हाई होता है बट TSH लो होता है। लेकिन यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में होता है क्या है, T3 T4 लो होता है बट TSH जो है वो हाई हो जाता है, ऐसा कुछ ये केस होता है। और इसको TSH जो प्रोड्यूस करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, और इसको कंट्रोल जो है ये थायराइड ग्लैंड करता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका कुछ वही चीज़ है जो हम बताएं, ये आपका हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, TRH जिसको बोलते हैं, ये न्यूरॉन होता है, इसके द्वारा ये निकलता है आपके एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, आपका थायरोट्रॉप्स निकलता है, वहाँ से TSH निकलता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये TSH काम क्या करता है, तो आपके थायराइड ग्लैंड को हिट करता है और वहाँ से निकाल पाता है T3 और T4। तो ये दोनों निकालने के बाद ये आपके टारगेट करता है टिश्यूज़ को। अब यहीं पे ये क्या होता है कि जब ये थायराइड ग्लैंड जो है जब ये ख़राब हो जाता है तो आपका ये TSH है वो बढ़ जाता है, बोलता है कि पिट्यूटरी को बोलता है कि और ज़्यादा हार्मोन दो तब काम करेगा, कि बॉडी में कमी है, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कुछ ये होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर T3 T4 TSH क्या होता है, और आपको ये देखने में ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हमारा जो थायराइड रिपोर्ट है उसको कैसे देखा जाता है, T3 क्या होता है, T4 क्या होता है, TSH क्या होता है। T3 जो होता है ट्राइआयोडोथायरोनिन होता है, और T4 जो होता है थायरोक्सिन होता है, दोनों को मिलकर TSH बनता है, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH निकालने का काम करता है। टोटल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों को मिला के कहा जाता है, T3 को और T4 को। इसका नॉर्मल रेंज इतना होता है, और जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे शो होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलता है किसी और वीडियो में। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ले सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही नॉलेजेबल हैं, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय।